जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज 24 और मैं महेश चौहान। साथियों, मामला यूपी से है और शहीद से जुड़ा है, इसलिए खबर बहुत जरूरी है और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। साथ ही साथ वीडियो पर अपना कमेंट अवश्य दें, अपनी राय अवश्य दें कि क्या ये सरकार की गलती है या स्कूल प्रशासन की गलती है, इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। मैं बात कर रहा हूं गाजीपुर के रहने वाले अमर शहीद वीर बलिदानी परमवीर चक्र विजेता CQMH अब्दुल हमीद की, जिन्होंने भारत पाक युद्ध के अंदर पैट्रन टैंकों को उड़ा दिया था। अपनी आरसीएल से, उस समय जो आरसीएल की गन होती थी उससे 10 से भी ज्यादा पैट्रन टैंकों को उड़ा दिया था और उन टैंकों को उड़ाने के बाद वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे और फिर उन्हें परमवीर चक्र मिला था। उन्हीं के गांव के स्कूल जिसके अंदर अब्दुल हमीद जी पढ़े थे, उसका नाम वीर शहीद अमर बलिदानी CQMH परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद जी के नाम से था, लेकिन उसको स्कूल प्रशासन के द्वारा बदली कर दिया जाता है और PM श्री के नाम से स्कूल कर दिया जाता है, जिसके बाद मामला तूल पकड़ता है और विपक्ष भी उसमें आता है। विपक्ष के साथ साथ कई सामाजिक संगठन उसके अंदर आते हैं, लेकिन वहां के जो पूर्व सैनिक संगठन हैं उनको पता नहीं लगता है या क्या नहीं होता है, वो नहीं पहुंच पाते हैं। उसके बाद जब पूर्व सैनिक संगठनों को भी पता लगता है, वो भी पहुंचते हैं और सरकार को चेतावनी दे देते हैं। सरकार को इंटीमेशन दे दिया जाता है, सरकार को बता दिया जाता है कि यदि 24 घंटे के अंदर अंदर स्कूल का नाम वापस हमारे अमर शहीद वीर बलिदानी के नाम से नहीं किया गया तो देश भर में आंदोलन होगा। जब इतनी बड़ी चेतावनी कड़े शब्दों में दे दी जाती है तो जिला प्रशासन और यूपी सरकार भी एक्शन में आती है और वो वापस से स्कूल का नाम बदली PM श्री से हटाकर परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद जी के नाम से कर देती है। तो उसी में परिवार ने क्या कहा वो भी आप सुन लें। और सब ये खबरें प्रिंट मीडिया में सभी अखबारों ने प्रमुखता से छपी हैं, सोशल मीडिया पर भी वायरलें हुई हैं, प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शहीद के लिए आज भी कोई जाति धर्म की पाबंदी नहीं है, क्योंकि काफी सोशल मीडिया पर लोगों ने वायरल भी किया कि अब्दुल हमीद जी मुसलमान होने के कारण उनका नाम हटा दिया, योगी सरकार भगवाधारी सरकार है, लेकिन ऐसा नहीं था। किस कारण से हटा उसकी भी जांच चल रही है। साथ ही साथ उस स्कूल के जो मुख्य अध्यापक थे उनको भी निलंबित कर दिया गया है सरकार के द्वारा और एक कड़ा एक्शन लिया गया है। साथ ही शहीद परिवार को जो ठेस पहुंची है उसमें शहीद परिवार के पोते ने क्या बयान दिए, उन्होंने क्या कहा मीडिया के सामने, वो भी सुन लीजिए। परमवीर चक्र विजेता का नाम स्कूल गेट से हटाया, परिवार नाराज, भारत पाक युद्ध में टैंकों को किया था नष्ट। परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद के परिवार ने उनके नाम को गाजीपुर के एक प्राथमिक स्कूल से हटाए जाने पर आपत्ति जताई है और उन्होंने बताया है, उनके अब्दुल हमीद के पोते जमील अहमद ने बताया कि 4 दिन पहले स्कूल को फिर से रंगवाया गया था। रंगाई पुताई के दौरान स्कूल के मेन गेट से उनके दादा का नाम हटाकर वहां पर प्रधानमंत्री PM श्री का नाम लिख दिया गया। प्रधानाध्यापक अजय कुशवाहा से बात की गई तो उन्होंने उन्हें बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव से संपर्क करने के लिए कहा। परिवार का कहना है कि अधिकारी ने उन्हें बताया कि अब्दुल हमीद का नाम स्कूल की बाहरी दीवार पर लिख दिया गया है, लेकिन मुख्य गेट पर नहीं है, जिससे शहीद परिवार में रोष हुआ। शहीद परिवार ने ये पोस्ट सोशल मीडिया पे डाली। उसके बाद जो था, शहीद परिवार की मांग थी कि शहीद का जो नाम है वो मुख्य गेट पे पहले ही था तो वापस मुख्य गेट पर किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से परमवीर चक्र जैसे विजेता का नाम स्कूल से हटा दिया जाता है, जो कि पढ़ाया जाता है किताबों में,
प्राथमिक स्कूल से परमवीर चक्र का नाम हटाना कोई छोटी बात नहीं है। तो सभी पूर्व सैनिकों से भी अनुरोध है कि इसमें भी अपनी आपत्ति जताएं। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन भी इसके लिए एक पत्र लिखे। हमारी हाथ जोड़ के विनती है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों से कि आप लोगों ने बहुत से पत्र लिखे हैं सैनिकों, पूर्व सैनिकों की मांगों के लिए, उनके हक अधिकार के लिए, तो शहीदों के लिए भी पत्र लिखे, सरकार को संज्ञान में ले आए। और सबका सैनिक संघर्ष समिति भी जो आंदोलन कर रही है परसों 20 फरवरी को, उसमें भी इस चीज को दोहराया जाए, ताकि कोई भी आगे से ऐसा कदम उठाने से कि हमारे अमर शहीद वीर बलिदानियों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, और जब उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है बच्चों को, युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए, और उस नाम को हटा दिया जाता है, और वो भी उस शख्सियत का नाम जो कि वर्ल्ड फेमस शख्सियत है, CQMH अब्दुल हमीद जी, परमवीर चक्र विजेता, जिन्होंने मरणोपरांत परमवीर चक्र लिया था। उनकी पत्नी को राष्ट्रपति महोदया ने परमवीर चक्र दिया था। उनके पोते के द्वारा FIR दर्ज कराना, आपत्ति जताना, उसके बाद कांग्रेस के भी कुछ नेता ने आपत्ति जताई, और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने वीडियो भी जारी की है, वो भी मैं आपको पीछे दिखाऊंगा। उन्होंने ट्विटर हैंडल पर भी डाली है, एक्स पर भी डाली है। बहुत से अभी मेरा उन पूर्व सैनिकों, पूर्व सैनिक संगठनों और पूर्व सैनिक प्रकोष्ठों से एक सवाल है कि भाई आप क्यों नहीं आगे आ रहे? ऐसे मामलों में क्यों नहीं पूर्व सैनिक संगठन, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ आगे आते हैं? जब शहीदों का अपमान होता है, चाहे फिर वो कोई भी संगठन हो, बड़े से बड़ा संगठन और छोटे से छोटा संगठन भी इन मुद्दों को लेकर चले, क्योंकि अमर शहीद वीर बलिदानियों के कारण ही आज ये देश है, उन्हीं के कारण हम सांस ले रहे हैं। एक तरफ तो हमने अभी ब्लैक डे मनाते हैं, पुलवामा शहीदों की बरसियां बनाई जाती हैं, पुष्प चक्र अर्पित किए जाते हैं। जब शहीद शहादत होकर आती है तो पूरा तामा झामा, नेता, अभिनेता, सब, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सब, राष्ट्रपति, सब सलामी देते हैं। लेकिन जब कुछ समय बीत जाता है और उसके नाम से स्कूल किया जाता है, उसके नाम से कोई पटल लगाया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। बड़ी ही शर्मनाक घटना है, और इसमें जो भी आरोपी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पूरे भारतवर्ष के पूर्व सैनिकों से भी मेरा अनुरोध है कि वीडियो पर अपनी राय अवश्य दें, वीडियो पर अपने कमेंट अवश्य करें, और बताएं कि हम शहीद परिवार के साथ खड़े हैं। सेना कभी भी जाति पाति में ना बटी है, ना बटेगी, और ना कभी बट सकती है, क्योंकि एक सैनिक, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे किसी भी जाति का है, वो एक साथ एक थाली में खाता है, क्योंकि उनको जब देश पर कोई आपत्ति आती है तो वो ही, चाहे वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, चाहे सिख है, ईसाई है, वो ही उसके साथ लगता है। तो एक ये बहुत ही दर्दनाक और शोभनीय घटना घटित हुई है, जिस पर पिछले 2-3 दिनों से हंगामा मचा हुआ है, सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है, लेकिन किसी भी बड़े न्यूज चैनल ने या किसी भी राष्ट्रीय न्यूज चैनल ने इसको नहीं उठाया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं साथियों, अभी भी समय है एक होने का। अगर हम एक नहीं हुए तो इसी प्रकार से, चाहे सरकारें कोई भी रहे, हमारा शोषण जारी रहेगा। वीडियो में आगे देखें कांग्रेस के नेता क्या बोले। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या इस प्रकार की ओछी घटना एक अच्छी सरकार को शोभा देती है क्या। नमस्कार भाइयों और बहनों, आज मुझे जानकारी मिली इस देश के हम सबके बहादुर परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद जी के जो नाम से एक विद्यालय जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जहां उन्होंने पढ़ाई की, उसका नाम इस योगी सरकार ने बदल दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारे शहीदों का अपमान है, हमारे वीरों का अपमान है। ये अपमान हम सब नहीं सहेंगे। निश्चित तौर से मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ, चेताना चाहता हूँ कि वो हमारे वीरों का अपमान न करे, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी, इस देश की मिट्टी की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दिया। निश्चित तौर से हम उनके बलिदान को भुला नहीं सकते। इसके लिए कोई भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे वीरों के साथ, उनके परिवार के साथ और उनके मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ खड़ी है। धन्यवाद। जय हिंद।